हाँ। जय श्री राधा। नमो नारायण नारायण नमस्कृत्यम। वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग रात्रिकालीन परिक्रमा, गौ माता के दर्शन पूजन इत्यादि। ₹22 received on PhonePe। कक्षा का जैसा कि मैंने बताया कि जब तक प्राय संभावना ना हो और यथापूर्वक ईश्वर की प्रेरणा से संभव हो तब तक कक्षा का प्रकार रखना ही चाहिए। एक समय एक स्थान का बड़ा महत्व है ना। एक समय में एक स्थान का अत्यंत महत्व है, इसलिए कक्षा का छोटा सा प्रारूप रखेंगे। सिर्फ 2 4 5 मिनट का लंबी परिक्रमा है और वह करनी है, नाम जप भी करना है ना। और आपको भी जब यदा कदा समय मिले तो अवश्य परिक्रमा करें। नहीं है तो जहाँ पर बैठे हैं अपने स्थान पर ही गोल घूम जाएं, भगवान का स्मरण करके। वह भी परिक्रमा मार्ग ही समुत्पन्न है। ठीक है, ये काली देह मंदिर है ना। पहले प्राचीन समय में यहाँ तक यमुना जी आया करती थी। ये घाट जो बने हैं ये उस समय तक पहले यहाँ तक आती थी यमुना जी। और यहाँ से बाके बिहारी जी का मंदिर सिर्फ 200 मीटर है लगभग। और अपना लक्ष्य तो आज परिक्रमा का है तो परिक्रमा करेंगे। खैर, तो विषय है भगवान नाम का जप। और एक बहुत ही ज्वलंत बात मंदिर में दर्शन इत्यादि की, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से विदित है ना, कि यदि ईश्वर कृपा करें और ये मानव शरीर चाहे तो किसी भी भारतवर्ष के मंदिर पर केवल जाने मात्र से वहाँ के मठाधीश प्रभु की आज्ञा से आ जाएंगे, अच्छे दर्शन करवा देंगे। और भी 100 प्रकार की व्यवस्थाएं केवल एक बार बता देने पर कि पहुंच रहा हूं हो जाएंगी। परंतु किसी साधु का बहुत बड़ा वचन है कि अगर आप बहुत वीआईपी दर्शन सोचकर ईश्वर का ध्यान करने जाते हैं, ईश्वर के दर्शन करने चलते हैं, तो अब आप दर्शन करने गए हैं, ठीक है, जो मूर्ति स्थूल है वहां पे, जो मूर्ति प्रतिष्ठित है वहां पे, अब आप कृष्ण का दर्शन करने गए। लेकिन जब कोई व्यक्ति संकटों और मुश्किलों का सामना करके ईश्वर के दर्शन को जाता है तो कृष्ण उसके दर्शन करते हैं, राम उनके दर्शन करते हैं स्वयं एड़ी उठा उठा के, कि देखो वो बेचारा इतनी दूर से चलता आया है। क्या तरीका है जो आप दंडवती लगा के देख रहे हैं, ये लोग दंडवती लगा के परिक्रमा करते हैं इतने शरीर को कष्टमय देकर। जब देखते हैं कि व्यक्ति नंगे पांव सामर्थ्य होने के बावजूद भी चला आया है ना, तो क्या होगा, भगवान जी एड़ी उठाकर देखेंगे कि अरे ये देखो इसके पास सामर्थ्य था, ये फोन करता तो उसे पुजारी जी बाहर तक लेने जाते, बढ़िया दर्शन कराते, माला पहनाते, चकाचक होती, 2 वीडियो रील बनती और बढ़िया हो जाता। पर इससे अब पाप पुण्य का क्या संबंध है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म कृता शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म कृता शुभाशुभम। व्यक्ति ने जिस भी प्रकार के कर्म किए हैं वह तो उसे भोगना ही पड़ेगा। पकड़ लो।
जिस भी व्यक्ति ने जिस भी प्रकार के कर्म किए हैं वह उसे निश्चित रूप से भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब दो जगह हैं इस दुनिया में धक्के खाने की, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, परेशान होना, भाई धक्के लगना ही तो है जीवन में। अब जो तुमने पाप किए हैं तो धक्के तो तुम्हें लगेंगे ही जीवन में, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। भगवान के दर्शन करके आओ और बिना वीआईपी बने करके आओ, तो जो धक्के कोर्ट कचहरी में, हॉस्पिटल में, परिवार में, मान अपमान में लगने थे, वो ईश्वर के दर्शन करने में लग जाएंगे, और जो पाप था वहीं कट जाएगा और उससे पुण्यों का सृजन होगा। लेकिन जब आप वीआईपी बनकर एंट्री करेंगे तो क्या होगा? पुण्य इकट्ठे, जो पुण्यों के दम से आपको आशीर्वाद मिलेगा भगवान का, उससे पुण्यों की क्षति होगी। तो यदि अपने पुण्यों को बढ़ाना है, संजो कर रखना है, तो धक्के खा के दर्शन करने आओ। बहुत विपरीत परिस्थिति है, बहुत जल्दी जाना है, बहुत शारीरिक अस्वस्थता है, तो बात अलग है। कोई अनुष्ठान करना है भैया, यहाँ से दर्शन करके 6 घंटे अनुष्ठान करना, तो बात अलग है। अन्यथा तुम इतने में भी आए हो और सोच रहे हो कि फटाफट वीआईपी दर्शन हो जाएं, तो इससे आप अपने पुण्यों की तुला को कम कर रहे हो, है ना। पाप की तुला को कम करना है तो भगवान के मंदिरों में आकर धक्के खाओ। जब आप धक्के खाना पूरा कर देंगे जीवन में, तो अपने आप आपके लिए उसका संसर्ग खुल जाएगा। कभी भी वीआईपी बने आप, दर्शन करें आपने, है ना, पुण्यों का सृजन खत्म होगा। आप नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं, ईश्वर अब जीवन के पता नहीं किस संसर्ग में ऐसा लिखा हुआ होगा कि मान लीजिए मेरे को दिल्ली से इमरजेंसी में गुड़गांव आना है, और ना मुझे अब स्कूटी मिली, ना एक्टिवा मिली, ना कार मिली, तो मुझे पैदल चलकर जाना पड़ेगा। मेरे जीवन में था कि मुझे नंगे पैर इतना चल के जाना पड़ेगा। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं घर पे बेड पे सोता रहूं और प्रतीक्षा करूं उस मोमेंट के आने की जब इमरजेंसी में मुझे घर से निकलना पड़ेगा, या मैं हरि कृपा से अपनी इच्छा से नंगे पैर स्वयं ही भ्रमण कर लूं। तो वो जो मेरे चलना था वो तो कट गया। इसलिए मंदिरों में अवश्य जाएं, नंगे पैर जाएं, चप्पल पहन के जाएं, पैदल जाएं, कार से जाएं, अरे जाओ तो सही। शक्ति के स्थान से अपने आप को जोड़ो तो सही। अपनी आसन उठाकर ले जाओ, है ना, अपने आसन को उठाकर लेके जाओ और वहीं पे थोड़ा साधना करो। कैसी साधना? जो रोज वाली नहीं, जो एक बता रखा है एक स्थान वाली, नाम जप करो, नाम जप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, जय हनुमान, जय हनुमान। जो आपका मन करे, जो आपका मन करे, यही है। मेरे साथ समूल मेरे कुछ शिष्य हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, और जिनको पता है मैं वृंदावन में हूँ, वो भी उठ उठ कर आ रहे हैं और वो भी परिक्रमा कर रहे हैं। उनके भी कुछ कटेंगे, कुछ संसर्ग मेरे भी कटेंगे, है ना। थोड़ी देर में अभी बाकी बिहारी पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में हम पहुंचते पहुंचते यमुना जी पहुंच जाएंगे, हैं जी। क्या है? हाँ, तो बस अभी से आज की कक्षा में यही एक सीख है कि बहुत ज़्यादा वीआईपी ना समझे अपने को, ठीक है, और भगवान ईश्वर का ध्यान करते रहें, नाम का जप करते रहें। और मैं ऐसा रोक भी नहीं रहा कि बिल्कुल वीआईपी बन के नहीं जाना, भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो ठीक है, प्रयोग कर सकते हो, लेकिन बेफालतू बेफजूल में नहीं करना है। साधारण बन के भी दर्शन करना परम आवश्यक है, साधारण बन के भी दर्शन करना परम आवश्यक है, ठीक है। तो आज के आपके लिए भी यही है, जितनी देर कक्षा का समय शेष है उतनी देर ये मत समझना कि कक्षा खत्म हो गई है तो अब हम जो करना है चलो पेंडिंग काम निपटा लेते हैं। इसको कक्षा का समय ही मानो, नाम जप करो, त्राटक करो, सिद्धि इत्यादि करो, ठीक है। ये बाकी बिहारी जी का प्रवेश द्वार है, ठीक है। यहाँ से दर्शन हो गए तो समझो आप लोग भी पहुंच गए। ऐसे कर लो,
वीडियो बना। तो अभी से कक्षा को पूर्ण करते हैं। मैंने माथा टेका, इसका मतलब मेरे सभी शिष्यों ने टेका। घर बैठे बैठे बाकी बिहारी के दर्शन का मिल गया सौभाग्य, इसको उत्तम मानो। और आज नाम जप करो, गुरु महाराज को अपने प्रणाम करो, जो मंत्र दिया है उसका जप करो, और आज के पूरे समय में त्राटक, सिद्धि, विधि ये सब करके फिर विश्राम को जाना। कम से कम जब एक नाम राम मालया या अपने इष्ट की कर लो, हनुमान जी की या जिसकी भी, ठीक है। चलिए सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल दिन में अगर सही समय रहा तो तंत्र शक्ति पर बात करेंगे और ज्योतिष पर बात करेंगे, ठीक है। नारायण नारायण नारायण। शुभ आशीर्वाद।